आजकल ऐसा हो गया कि हॉस्पिटल का नाम सुनते ही लोग डर जाता है बिल्कुल। कि कितना पैसा मांगेगा। लेकिन यहाँ जो भी पेशेंट आता है और सिस्टम से अपना आराम से, अगर मान लीजिए कोई पेशेंट आया और तुरंत उसको 50,000 जमा कीजिए तब उसका इलाज होगा, ऐसा नहीं है। और बड़ा ऑफर ग्रामीण टीवी के माध्यम से आप लोगों के बीच में पहुंच रहा है कि अगर दूर का भी पेशेंट है और अगर वो भाड़ा खर्च भी नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ मदद कर देना है। देश में जितने गांव हैं हमारे भारत में, सबके नाम से ही एक ग्रामीण टीवी रखा है, क्योंकि ज़्यादा प्यार गांव का लोग हम लोग को दे रहे हैं। इस टीवी के माध्यम से समाचार जो लोग सुन रहे हैं, आप सबों से मेरा तहे दिल से शुक्रिया है। और इसके माध्यम से जो हमारे किसी गरीब का अगर जान बच जाए, बादल पालका हॉस्पिटल का नाम ग्रामीण टीवी के माध्यम से आपके पास पहुंच रहा है, तो आप लोग ग्रामीण टीवी को भी थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा और चैनल अगर सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ताकि आपको कहीं भी किसी भी समय आपातकालीन अवस्था में आपको अच्छी खबर मिले। सिर्फ ये हॉस्पिटल का नहीं, पूरे झारखंड का खबर इन्होंने सच जो है वही दिखाता है। बादल दा बताइए कि जो भी लोग काम करते हैं अगर उसमें सेवा भाव जुड़ा होता है तो वो काम जो है कि हमेशा प्रगति की दिशा देता ही है। लेकिन अगर किसी को स्वार्थ नजर आता है तो वो तो फिर उनका क्या हाल होता है तो हम लोग जानबे करते हैं। लेकिन आज के इस विशेष रिपोर्ट में आपको हम लोग दिखाएंगे कि एक पेशेंट है जो कई अस्पताल गए इलाज के लिए, लेकिन हर अस्पताल इलाज के नाम पे काफ़ी पैसा मांगा और कोई गारंटी भी नहीं उनको मिली। बादल दा से संपर्क किए हमारे वीडियो के माध्यम से और वो पेशेंट यहाँ आए और यहाँ आने के बाद में बादल दा और इनके टीम, जो डॉक्टर्स की टीम है, उन्होंने किस प्रकार इलाज कराया, सारी बातें आप लोग को सुनाएंगे आगे आगे। पहले दादा आपको आज सुप्रभात। सुप्रभात, जोहार, खतियानी जोहार। खतियानी जोहार। क्या बात है दादा, आज कहाँ से आया वो पेशेंट? ये पेशेंट आया है, पश्चिम बर्धमान जिला पड़ता है। इनका घर है आपका क्या बोलेंगे, कुल्टी थाना के अंडर में आता है। ये बड़ाकर कुल्टी थाना के अंडर में आता है। ये पेशेंट आया है, इसका साकतोड़िया नाम है जगह का। साकतोड़िया जी। ऐसे मेरा हॉस्पिटल का नाम तो बाद में, मुझे इतने लोग पहचानते हैं जी, बंगाल, झारखंड, बिहार, कि हमको परिचय का तो मोहताज बिल्कुल नहीं है। जैसे वो लोग वीडियो देखा ना, आपका वीडियो, ये समाचार जो देखा, तो समाचार को वो लोग इतना दिल से विश्वास कर लिया कि कहीं ना कहीं ये सच हो सकता है क्या। तो आपका ग्रामीण टीवी को पहले लोग प्यार किया, ग्रामीण टीवी को वो लोग दिल से मान लिया, उसके बाद बादल पाल को कि नहीं ये तो कलाकार है और हम लोग को गाना भी सुनाता है। तो ग्रामीण टीवी का ये आपका जो माने समाचार है, इस समाचार को लोग 100% विश्वास करके हमको फ़ोन किया कि এটা কি জিটি হসপিটাল না। हाँ, আমরা खबर देखছি दादा, আমাদের विपद हो গেছে একটা। तो उसका पति का शायद एक ऑपरेशन बहुत दिन पहले हुआ था। उस ऑपरेशन को डॉक्टर ने इस ढंग से ऑपरेशन किया है, तो हमको तो पता नहीं कि समाचार में सब दिखाना चाहिए कि नहीं। जेंट्स का है, पेट का है, अगर दिखाने का लायक रहेगा तो उसको आप दिखा सकते हैं। बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे। अगर वो मैंने लीगल में है तो दिखाइएगा, और अगर आप लोग का कुछ उसमें प्रतिबंध है तो नहीं दिखा सकते। लेकिन है ना, तो जेंट्स है और पेट का ऑपरेशन है। लेकिन हमको तो अजीब सा लग रहा है कि डॉक्टर आजकल पैसा के चलते ना, भगवान जाने आता है कि नहीं आता है, लोग तो बड़े बड़े बोर्ड लिख देते हैं कि यहाँ पर खाने का उत्तम प्रबंध है, लेकिन उसको दाल बनाने का अकल नहीं है। तो यही हाल हुआ है। पेशेंट का ऑपरेशन हमने देखे तो इस तरह से इसको पेट को काट चीर किया है। आप देखिएगा जरूर, अगर दिखाने का लायक है तो पब्लिक को दिखाना भी है। तो उस जगह पर फिर उसको हर्निया हो गया, तो हर्निया होने से सेम उसी के बगल में ही फिर चीरा लगाना होगा। तो डॉक्टर लोग शायद डर गया होगा, या तो फिर डॉक्टर लोगों का क्या सलाह हुआ, उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा पैसा बता दिया, कितना पैसा लगेगा। अब गरीब आदमी उतना पैसा कहाँ से देगा जी। तो वो ग्रामीण टीवी पर विश्वास करके उसमें जो कॉन्टैक्ट नंबर था मेरा, उस नंबर में फ़ोन किया कि बादल दा আমরা আসছি, আমাদের কাজ হবে, আমরা हाँ हो जाएगा। तो उसका कितना
कौन कौन हॉस्पिटल में कौन कौन डॉक्टर क्या पैसा बताया था, जी एक बार आप मेरा मुंह से बोलिएगा तो ये तो गलत हो जाएगा ना। चलते हैं। जी, आप पेशेंट के पास चलिए। मैंने उनको काफी पैसा मांगा गया। वो तो पेशेंट बताएगा कितना पैसा मांगा गया था, उसका क्या इलाज कहाँ का गया था, फिर वहाँ वो पेशेंट यहाँ आके हमारे जीटी हॉस्पिटल में उसको क्या सही में उसको इलाज सही हुआ, आपका ग्रामीण टीवी का समाचार वो देखकर जो ये इसी इसमें ये ग्रामीण टीवी का ये समाचार देख के उसको कितना फायदा हुआ ये भी पूछना जरूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये है पेशेंट क्या? सबसे पहले आप बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय, विजय। कहाँ से आप आए? सागतोड़िया डिसरगढ़ से। सागतोड़िया डिसरगढ़ से। अच्छा। और एक बात बताइए कि कौन कौन अस्पताल में आप गए? अस्पताल गए थे कुल्टी में, तो वहाँ पैसा बोला था 60-70 हज़ार लगेगा। फिर एक बार दुर्गापुर गए थे तो दुर्गापुर में डेट दे रहा था, तो वहाँ फिर से नहीं किया यार। 60-70 हजार लगेगा। फिर दुर्गापुर आप गए, बड़ा अस्पताल में गए, वहाँ नहीं किया, उसमें वहाँ पर खाली डेट दिया बस। अब 10 दिन रखेंगे, उसके बाद फिर छुट्टी देंगे, फिर भर्ती करेंगे, तब ऑपरेशन करेंगे। और हम लोग यहाँ पर वीडियो आपका देखे आ गए, फ़ोन करके रिपोर्ट भेजे। दादा क्या रेट लगाए? क्या ज़्यादा रेट लगाया 27 हज़ार। 27 हजार मात्र? ओ माय गॉड। देख सकते हैं, इसी को कहते हैं कि समाज सेवा के भाव से इस अस्पताल को बनाया गया। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि एक बार जरूर इस अस्पताल का रुख कीजिएगा और समझिएगा कि यहाँ आखिर क्या होता है। अच्छा, आप लोग कितने फैमिली मेंबर यहाँ पर आए? आए हम लोग 4 फैमिली आए। तो चार फैमिली यहाँ पे आए, तो खाना पीना वगैरह मान के चलिए पेशेंट का खाना तो फ्री है, बाकी लोग का खाना सबका खाना फिर दिया। सबका। तो ये देखिए, समझिए कि 4 फैमिली मेंबर। कितने दिन हो रहा है दादा यहाँ आए हुए? कितना दिन हो रहा है? इधर आइए आप। आपकी पत्नी है क्या? कितना दिन हो रहा है? हम लोग के 8 तारीख को एडमिशन हुए, यहाँ पर हुआ था, और आज छुट्टी ये है। दादा जो सामाजिक भाव से इस अस्पताल को खोले हैं, आप जैसे लोग, निहायत गरीब लोग, मतलब बहुत ही कम पैसा में ये इलाज करते हैं, कीर्तिमान रोज रच रहे हैं, तो ये ऐसा लगा कि यहाँ आए तो किसी तरह का भेदभाव कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसे यहाँ का सबको लोग अच्छा है। हाँ, हम लोग को अच्छा लगा, यहाँ के फैमिली जैसा लगा हम लोग का के। तो ये देखिए वीडियो का असर देखिए कि लोग यहाँ आ रहे हैं और इतना बड़ा ऑपरेशन। दादा कितना माने कि आए और तुरंत कर दिए ऑपरेशन? आए जिस दिन आए उस दिन भर्ती रखा, उसका दूसरा दिन फोटो वोटो का बात हो रहा था, फिर तीसरा दिन में ऑपरेशन हो गया। वाह, क्या बात है। तो ये मेरे ग्रामीण टीवी को देखने वाले तमाम भाई लोगों से मैं कहना चाहूँगा, एक बार जरूर आइएगा। बादल दा का प्रयास है, महाप्रयास है, मैं कई बार बताने का प्रयास किया हूँ। दादा इधर आइए। इतना खूबसूरत काम किया दादा, ये तो मैंने, हम क्या बोले इनको, हम शब्द नहीं है मेरे पास में कि इनको कैसे बैठना। देखिए, ये तो बहुत दिन से ही मेरा इच्छा था। मैंने पैसा तो लेगा ही हर हॉस्पिटल जी, वो तो लेना है। पैसा के साथ साथ मैंने कुछ लगाम होना चाहिए, मैंने एक रिलेशन होना चाहिए पेशेंट से। ऐसा अगर होता है तो पेशेंट लोग, आजकल ऐसा हो गया कि हॉस्पिटल का नाम सुनते ही लोग डर जाता है बिल्कुल कि कितना पैसा मांगेगा। लेकिन यहाँ जो भी पेशेंट आता है और सिस्टम से अपना आराम से, अगर मान लीजिए कोई पेशेंट आया और तुरंत उसको 50,000 जमा कीजिए तब उसका इलाज होगा, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जैसे कि और आपको पेशेंट दिखाएंगे, अभी अभी भर्ती हुआ, तुरंत एक क्रिटिकल पेशेंट आया हमारे बगल गांव मोहाल से। उम्रदार है, उनका मैंने क्या बोलते हैं उसको, श्वास का प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, ऑक्सीजन प्रॉब्लम हो गया है। अभी वो लोग अचानक गाड़ी से उठाकर ले आए, तुरंत आके भर्ती किए, पैसा जमा करें, उसको पहले इलाज चालू हुआ, उसके बाद उसको पैसा जमा करने के लिए बोला गया, तो बोला कि तत्काल अभी 2,000 रुपया है। तो हम बोले कि 2,000 में तो इलाज नहीं होता है। तो ठीक है, तो पैसा दादा जुगाड़ कर रहे, तब तक वो अभी पैसा जुगाड़ करने गया है घर, तब तक उसका इलाज चल रहा है और पैसा तो देगा, ऐसा कोई नहीं है कि पैसा नहीं देगा, पैसा देगा। गरीब आदमी का दिक्कत होता है कि उसको पैसा थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ता है,
तो ये हम लोग सोचे कि तो उसको समय थोड़ा दिया जाए, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, दिन भर दे दिए, रात तक वो पैसा जरूर लाएगा, लेकिन ये पैसा की वजह से उसको हम इलाज नहीं करेंगे, पड़े हैं या ये पैसा लाइए तब होगा, ऐसा व्यवहार हम लोग का नहीं है, और व्यवहार ही परिचय है। क्या बात है, व्यवहार ही परिचय है। और जहाँ तक मैं बार बार एक ही शब्द आप लोग को कह रहा हूँ, सुना रहा हूँ कि सेवा भाव एक अपने जीवन का बड़ा उद्देश्य है कि हम लोगों की सेवा एक अस्पताल बनाकर करेंगे, जबकि ये हमारे बादल दा को आप लोग रोज रात दिन देखते हैं, प्रोग्राम में देखते हैं, वीडियो में देखते हैं, गीत गाते हुए देखते हैं, नाचते थिरकते हुए देखते हैं। ये कहाँ परिचित भी बड़े भाई हैं, कल ये इसका 2 दिन पहले ना जी 11 तारीख को एक अचानक एक्सीडेंट हो गया कहाँ पे ट्रक से। क्या नाम हुआ आपका? राम जय कर्मकार। अच्छा, तो इनके बारे में जरा बताइए, क्योंकि ये हमको लग रहा है कि बोलने की स्थिति में नहीं। हाँ, उसको बहुत ज़्यादा चोट था, इनका बेटा भी भर्ती है बगल में, उसको सर में चोट है, ये एक्सीडेंट हो गया? एक्सीडेंट हो गया था, अचानक यहाँ लाया गया। कहाँ के रहने वाले? चाकुलिया पंचायत कोदवागढ़ा के रहने वाले ना जी, जी। तो इनका क्या बोलना है? इनका इलाज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत तो नहीं ना? दिक्कत मेरा नहीं है, लेकिन लड़का का दिक्कत है। लड़का ज़्यादा चोट है, सर पे चोट है? हाँ, सर पे चोट है, सीटी स्कैन वगैरह हो गया है, उसमें सब रिपोर्ट वगैरह ठीक है, लेकिन उसका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। और बच्चा थोड़ा यहाँ आके तो ये थोड़ा नॉर्मल हुआ है, स्टिक वगैरह किए हैं सर। दादा को तो हमसे बहुत पहले से जानते हैं, दादा आज के हमसे परिचय है। हमारा बगल में इनका ससुराल है घटियाली में ना दादा, तो हमारा गांव सोनाबाद कोदवागुड़ा हुआ, बगल में इनका ससुराल है। और इनको हम लोग अपना स्टेज में लेके गवाए भी बहादुरपुर सोनाबाद में। नहीं सर, बात परिचय तो है, लेकिन दादा दादा है ना। चलिए, ये कहीं ना कहीं दादा का महाप्रयास मैंने दिखाने का प्रयास किया है, और आप लोग जितना हद तक हो सके इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अच्छा, हाँ, इस टाइम ये आपका एसओबी का पेशेंट है और अपनी है सांस का है। एक्चुअली ये 40 साल से झरिया के रहने वाले हैं। ये ताज होटल में काम करते हैं झरिया में, तो वहीं से इसका प्रॉब्लम है। एसओबी का पेशेंट सांस फूलता है। जब ये ऑक्सीजन लेवल का आया था तो ये आपका 44-45 में था। अभी देखिए आप 94-95 में आया हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑक्सीजन कमी होने के कारण इसका ये प्रॉब्लम हुआ। बाकी पेशेंट का जो बीपी वगैरह है वो ठीक है, और कुछ दिन के पहले दवाई जो डॉक्टर लिख के दिए थे वहाँ झरिया में, ये दवाई बाबा बंद कर दिए थे, इसी चलते इनका ये प्रॉब्लम हुआ। यानी मैं कह सकता हूं कि जीटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के जो डॉक्टर हैं, जो स्टाफ हैं, वो उनमें भी इस दादा को देखते हुए उसमें भी एक सेवा भाव उत्पन्न हो गया है। लेकिन जिस तरह का हॉस्पिटल लूट खसोट करते हैं, जिस तरह का व्यवहार करते हैं, पेशेंट हॉस्पिटल के नाम से डरता है। जी, ये तो है, मगर यहाँ ऐसा है ही नहीं। हम लोग सब ये रात दिन 24 घंटा जो है बस यही सेवा दे रहे ताकि पेशेंट कैसे केयर किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे और आगे इसका इसको लेकर आप लोग जो है कि सोचते विचारते रहते हैं। हाँ, लोगों को जो पता है कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, यहाँ देखने को मिलता है। जी जी जी। तो ये कुल मिला के समझ सकते हैं दादा का महाप्रयास। और इधर स्टाफ लोग भी हैं, नर्सेस लोग भी इधर है, आप लोग देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं दादा अंत में और एक आध लाइन कुछ बोलिएगा। बस क्या बोलेंगे, मेरा प्रयास है 100% ये वीडियो आपके माध्यम से ये ग्रामीण टीवी को हम बोलेंगे, हमारे दर्शक जो लोग वीडियो देख रहे हैं, कि ये ग्रामीण टीवी नहीं, ये पूरे देश के लिए, मतलब देश में जितने गांव हैं हमारे भारत में, सबके नाम से ही ये ग्रामीण टीवी रखा है, क्योंकि ज़्यादा प्यार गांव का लोग हम लोग को दे रहे हैं इस टीवी के माध्यम से। समाचार जो लोग सुन रहे हैं, आप सबों से मेरा तहे दिल से शुक्रिया है। और इसके माध्यम से जो हमारे किसी गरीब का अगर जान बच जाए, बादल पलका हॉस्पिटल का नाम ग्रामीण टीवी के माध्यम से आपके पास पहुंच रहा है, तो आप लोग ग्रामीण टीवी को भी थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ताकि आपको कहीं भी किसी भी समय आपातकालीन अवस्था में आपको अच्छी खबर मिले। सिर्फ ये हॉस्पिटल का नहीं, पूरे झारखंड का खबर इन्होंने सच जो है वही दिखाता है। तो
तो आप लोग समझ गए होंगे, हमारे दादा सुपरस्टार हैं, गायक हैं, इनको कौन नहीं जानता है। ये परिचय के कहीं भी किसी भी जगह मोहताज नहीं है। और इन्होंने एक बड़ी बात कही कि ग्रामीण टीवी को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना राय जरूर रखिएगा, क्योंकि हम आपके राय से मजबूत होते हैं। आप किस तरह अपना कमेंट रखते हैं और ये उसी कहाँ तक सत्य है, जी कोई भी अगर हमारे मैंने क्या झारखंड बंगाल बिहार कोई भी अगर देखते हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं साहेबगंज से फोन आया और साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट से एक पेशेंट मेरे यहाँ आ रहा है, वो हिस्टेक्टोमी यानी बच्चादानी का ऑपरेशन करेंगे। उनको भी रेट कुछ अनाप शनाप बताया गया है, उनको हमने खुला रेट दे दिए कि इतने रेट में आपको किया जाएगा। वो बस जैसे ही आएंगे आपको जरूर बुलाएंगे हम। साहेबगंज मतलब समझ रहे हैं हमारे झारखंड का लास्ट, एकदम लास्ट बॉर्डर। वहां से वो धनबाद तक आएंगे, उसका फैसिलिटी पहले समझिए। दर्शकों को मैं बताना चाह रहा हूँ, साहेबगंज से पेशेंट आएंगे, हमारे इस एड्रेस को लोग थोड़ा सा झील फिला रहा है कि कहाँ पर है। हम उनको बोले आप ट्रेन से धनबाद आइए और धनबाद से किसी भी गाड़ी में हमारे हॉस्पिटल तक लाने का भाड़ा हम देंगे, मगर आप आइए। पीजीटी हॉस्पिटल जो है कि नियर हाई स्कूल और बिजुलिया मोड़ के सामने है, जो बोकारो स्टील सिटी दर्शकों ने जो के बंगाल- चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है हम ना? बंगाल न्यूज जो किए हैं उसमें हम एड्रेस बताना भूल गए हैं, तो आप सबों से एक एड्रेस बता देते हैं। हमारा एड्रेस है, आप अगर बंगाल से आते हैं तो चंदन क्यारी या चास से जोधाड्डी मोड़ से तालगड़िया मोड़ से आप इलेक्ट्रो स्टील या वेदांता स्टील प्लांट रोड में मात्र 10 किलोमीटर चंदन क्यारी मोड़ में आकर किसी भी ऑटो वाला को आप अगर बोलते हैं तो आपको वहाँ से सीधा चास रोड में चांदड़ा से आपको यहाँ मात्र 11 किलोमीटर हमारे स्टील प्लांट के समक्ष। और धनबाद से जो लोग आते हैं, हम सभी दर्शकों से, हमारे जितने प्रेमी हैं और किसी भी अवस्था में आप अगर इमरजेंसी में कुछ काम में आते हैं तो आप अगर कॉल करते हैं, तो कल हम बताए थे कि पुरुलिया में भी अगर कोई दिक्कत में पड़ता है तो वहाँ से लाने में एम्बुलेंस का खर्चा मान लीजिए 3000 है, तो वो 1000 देगा, बाकी खर्चा हम करेंगे। लेकिन फिर भी पेशेंट को मेरे यहाँ लाओ और हम चाहेंगे कि उसको हम अच्छा करेंगे। 1-1000 रुपया मायने रखता है और भाड़ा भी मायने रखता है। क्या करेंगे, पैसा कमा के यहाँ से थोड़ी ले जाना है। चलिए तो ये समझिए एक और बड़ा ऑफर ग्रामीण टीवी के माध्यम से आप लोगों के बीच में पहुंच रहा है कि अगर दूर का भी पेशेंट है और अगर वो भाड़ा खर्च भी नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ मदद कर देना है। फिर ये पेशेंट यहाँ आएगा और यहाँ पर आप देखेंगे कि डॉक्टर, नर्सेस जितने भी हैं, सारे लोग भगवान के दूसरा रूप जिनको कहा जा सकता है वो आपको नजर आएंगे। और सेवा भाव के लिए दादा जो 24 घंटा जब भी इसको वक्त मिलता है ये यहाँ पे अपना वक्त गुजारते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। फिलहाल लेते हैं आप लोगों से विदा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।